बोलेंगे कि हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है, तो हमें फॉरेनर्स वाली इंग्लिश कहाँ से समझ आएगी, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं हमें तो समझ ही नहीं आता। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है। डोंट वरी, आपको क्या करना है, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है और आप बोलने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट जब भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो क्या आपकी हालत कुछ ऐसी होती है, या फिर कुछ ऐसी होती है, या फिर कुछ ऐसा होता है आपके साथ? अगर ऐसा होता है और आप अपने इंग्लिश की फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, देन यू आर एट द राइट प्लेस। सो हे एवरीवन, दिस इज सुनीता दीवान एंड यू आर वाचिंग किंगडम ऑफ लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं कि सिर्फ 7 दिनों में, यस यू हर्ड इट राइट, सिर्फ 7 दिनों में हम 7 ऐसी चीज़ें करके किस तरह से अपनी फ्लुएंसी को बिल्ड कर सकते हैं। मींस हम फर्राटेदार इंग्लिश सिर्फ 7 दिनों में कैसे बोलना स्टार्ट कर देंगे, वो सब हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज वॉच कंप्लीट वीडियो, बिकॉज दिस वीडियो इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन द टिप्स लाइक कि रीडिंग करो, ये करो, वो करो। दिस इज बेस्ड ऑन कंप्लीट रिसर्च वर्क, और मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है और मैंने खुद किस तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव किया और किस तरह से अपनी फ्लुएंसी पर काम किया, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। यस, तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि इस वीडियो को देखने के बाद, मीन्स इस वीडियो में आप कुछ ऐसी चीज़ें सीखने वाले हैं, वो सिर्फ 7 चीज़ें हैं। 7 दिन के लिए उनकी प्रैक्टिस करनी है और 7 मिनट डेली हर उस स्टेप पर बिताने हैं। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा 777 फॉर्मूला। यस, तो आज हम इस 777 फॉर्मूला के थ्रू अपनी फ्लुएंसी को बढ़ाने वाले हैं सिर्फ 7 दिनों में। तो क्या हैं वो 7 स्टेप्स? आई थिंक यू मस्ट बी वेरी एक्साइटेड टू नो कि पर ये वीडियो, ये फॉर्मूला उन सबके लिए यूजफुल होने वाला है जो कि बिल्कुल बिगिनर हैं, या फिर जिनको ऑलरेडी इंग्लिश बोलनी आती है लेकिन वो बीच बीच में अटकते हैं और वो चाहते हैं कि बिना अटके वो किस तरह से किसी के साथ भी इंग्लिश में बात कर सकें और किसी को भी इम्प्रेस कर सकें, भले ही वो कोई इंटरव्यू हो, भले ही वो कोई सोशल गैदरिंग हो, वो कोई स्टेज प्रेजेंटेशन हो, या फिर वो कोई जूम मीटिंग हो। तो चलिए देखते हैं कि ये 777 फॉर्मूला का फर्स्ट स्टेप क्या है। मैं आपको पहले कुछ सजेस्ट करना चाहती हूँ। वो क्या है कि आज से आपका डे 1 स्टार्ट नहीं होगा। मीन्स जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके अगले दिन से आपका डे 1 स्टार्ट होगा। या तो आज आपने सारे नोट्स बनाने हैं, क्योंकि कोई भी काम बिना नोट्स के, बिना प्रेपरेशन के नहीं होता। तो हमारा स्टेप नंबर 1 है बी प्रिपेयर्ड। यस, अब आप सोच रहे होंगे बी प्रिपेयर्ड का क्या मतलब है? मीन्स हमने अच्छे खासे कपड़े पहने हुए, हम तो रेडी ही हैं। नहीं, मैं आपको वो नहीं कह रही कि अब आप बस तैयार हो जाओ कि पूरा चेंज वेंज कर लो, समथिंग लाइक दैट। नो, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट योर प्रेपरेशन। उसके लिए क्या करना है, आपने अपना गोल, अपना जो भी आपका एम है कि आप इंग्लिश किस चीज़ के लिए इम्प्रूव करना चाहते हैं, कि आप क्यों फ्लुएंट होना चाहते हैं, आप एक नोटबुक में सबसे पहले बड़ा बड़ा वो लिखें। उसके बाद अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप एक बार दिमाग लगाएं, आप थोड़ा सा एनालाइज करें, सोचें कि मेरी सिचुएशन में, मीन्स मुझे कल को इंग्लिश बोलनी है, तो मुझसे क्या क्या बातें की जा सकती हैं इंग्लिश में, क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे मुझे बोलना पड़ सकता है और जहां मैं अटक सकता हूं या सकती हूं। तो आप उन सारे टॉपिक्स को नोट करें। आप सबसे पहले अपना एम लिखेंगे, आप अपने टॉपिक्स लिख लें, वो 10-12 टॉपिक्स हो सकते हैं। मेनली अगर आप कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भले ही कोई जॉब इंटरव्यू है, किसी कॉलेज का इंटरव्यू है, या फिर अभी जैसे कि एनडीए एसएसबी का इंटरव्यू भी होने वाला है, तो क्या क्या टॉपिक्स हैं जिन पे आपसे बोलने की उम्मीद की जा सकती है, वो भी इंग्लिश। नहीं आ रहा कि क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं, तो मैं आपको कुछ कॉमन टॉपिक्स बता देती हूँ, आप उन्हें भी नोट कर सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या टेल मी अबाउट योरसेल्फ, राइट। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके लिए आप हमारी फ्री इंग्लिश कोर्स के
प्लेलिस्ट में हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाली डिटेल्ड वीडियो ज़रूर वॉच करें। उसमें पूरा डिटेल में मैंने समझा रखा है कि आपको अपनी इंट्रोडक्शन में क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी। तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। वो भी आपकी प्रेपरेशन का ही एक पार्ट होगा। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 10 ईयर्स। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टेल समथिंग अबाउट योर फैमिली, और आपसे पूछा जा सकता है टेल समथिंग अबाउट योर नेटिव प्लेस, इज द एम ऑफ योर लाइफ। इसको ही हम देख सकते हैं लाइक वो करियर से रिलेटेड है। तो अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब योर प्रीवियस जॉब, या फिर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस जॉब, या फिर पूछा जा सकता है व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। जो 7 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, आप इन्हीं की एक लिस्ट बनाएं और कल से क्या करना है, एक एक टॉपिक की प्रेपरेशन करनी है, वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका स्टेप नंबर 1। मीन्स आपने टॉपिक्स लिखने हैं, डेली एक एक टॉपिक को उठाना है और फिर उसके ऊपर कुछ पहले लिखना है। मीन्स आप सडनली नहीं बोल पाएंगे, अभी तो आपका कोई एकदम से लाइक फाइनल इंटरव्यू नहीं है, अभी आप प्रेपरेशन के स्टेप्स पर हैं। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, पहले उस टॉपिक पर लिखें, रटे मत उसे, फिर आप मिरर के सामने खड़े होकर उस पर बोलने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको पता है कि इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। हमारा स्टेप नंबर 2 है लर्न इन पार्टीशंस। मीन्स अगर आप सोचें कि आप आज फ्लुएंट नहीं हैं और कल एकदम से फ्लुएंट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने क्या करना है, फ्लुएंट होने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपकी वोकैबुलरी। मीन्स जितने ज़्यादा वर्ड्स आपको याद रहेंगे उतने ही आप फ्लुएंट होंगे। फ्लुएंसी ना होने का रीज़न क्या होता है कि आप बोलते बोलते अटक जाते हैं, क्योंकि आपके पास वर्ड्स नहीं आते, आपको समझ नहीं आता कि अब इसके आगे मैं क्या बोलूँ। आप कुछ बताना चाहते हो किसी को कि मैं कल वहाँ गया था, यहाँ गया था, मैंने वहाँ वो देखा, बट आपको पता ही नहीं कि उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो आप अटक जाते हैं और फिर आप करने लग जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे हर रोज मीन्स 7 डेज आपको कम से कम डेली 7 न्यू वर्ड्स को याद करना है। याद नहीं करना मीन्स उनको आपने समझना है और ये देखना है कि ये वर्ड अलग अलग सिचुएशंस में कैसे अलग अलग तरह से यूज होता है। मीन्स एक लर्न ही नहीं करेंगे बल्कि डेली उसे 2-3 बार यूज करेंगे अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग सिचुएशंस में। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 पे। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, चेंज द वर्ड्स। चेंज द वर्ड्स मीन्स आप सोच रहे होंगे कि वर्ड्स को कैसे चेंज करना है। तो आपने क्या करना है, आपने सपोज आज एक शब्द सीखा येस्टरडे, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, आपने एक वर्ड सीखा येस्टरडे, आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे। आपने येस्टरडे सीख लिया, येस्टरडे का मतलब है बीता हुआ कल। आज आपने ये शब्द सीखा, राइट, तो आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे। अब आप एक इस सेंटेंस में आपने सीखा कि मैंने वेंट सीखा, वेंट मीन्स मैं गया, येस्टरडे मीन्स कल, कल मैं मार्केट गया। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, आप इसको कई तरह से चेंज कर करके देखें। इस वर्ड को मीन्स इसको आप 7 नए वर्ड्स के साथ रिप्लेस करके देखें। हम यहाँ पर 7 पे इतना जोर इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारा टारगेट है 7 डेज में आपकी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करना। तो आप इस एक सेंटेंस को 7 नए वर्ड्स के साथ रिप्लेस करें। लाइक यू कैन राइट इट, आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे हमारा सेंटेंस है, तो आप लिख सकते हैं आई वेंट टू द पार्क येस्टरडे। वेंट की जगह आप कुछ चेंज करके देखें, आई केम टू योर हाउस येस्टरडे। मीन्स इस तरह से आप इसके वर्ड्स को चेंज कर करके, आपका मीन्स स्ट्रक्चर सेम रहेगा। आपको एक स्ट्रक्चर सीख लिया आपने, मीन्स इससे पहले वाले स्टेप में हमने सीखा था वोकैबुलरी, अपनी वर्ड पावर को बिल्ड करना है। इसके लिए हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी वोकैबुलरी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं, आप प्लीज़ उनको देख लें। एक वीडियो में तो मैंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से स्टोरीज के थ्रू आपको वोकैबुलरी के कुछ वर्ड समझाए हैं और दूसरी वीडियोज़ में रूट वर्ड्स के थ्रू वोकैबुलरी सिखाई है, तो वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती हैं। स्टेप 4, तो नाउ वी मूव टूवर्ड्स स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 क्या है? लिसन अ लॉट। यस,
जितनी ज़्यादा आप इंग्लिश सुनेंगे उतने ही ज़्यादा आप फ्लुएंट होंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि लोग मीन्स जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं मेनली आप उनको सुने, आप इंग्लिश न्यूज़ सुने, आप इंग्लिश मूवीज़ देखें। ये एक बहुत ही कॉमन सा टिप है जो आपको सबने दिया होगा, बट यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप देने वाली हूँ, क्योंकि आप बोलेंगे कि हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है, तो हमें फॉरेनर्स वाली इंग्लिश कहाँ से समझ आएगी, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं हमें तो समझ ही नहीं आता। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है। डोंट वरी, आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। आपने क्या करना है, अगर आप किसी नेटिव स्पीकर्स को सुन रहे हैं, नेटिव स्पीकर्स मीन्स जिनकी मदर टंग ही इंग्लिश है, मीन्स जो लोग अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह में रहते हैं, किसी भी और ऐसी कंट्रीज में रहते हैं, उनकी इंग्लिश को समझने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपना फोकस रखना है उनके लिप्स के ऊपर। मीन्स वो क्या बोल रहे हैं, आपको अगर आप सिर्फ उनकी शक्ल देखते रहेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आप उनके लिप्स के ऊपर फोकस रखो तो आपको समझ में आने लगेगा कि वो क्या बोल रहे हैं। उससे एक तो आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी और आपको समझ में आएगा कि फ्लुएंटली कैसे बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 5 की तरफ। स्टेप नंबर 5 क्या है वो भी आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, बट यहाँ पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। वो है रीड अ लॉट। मीन्स आपने अपने 7 डेज के इस कोर्स में कम से कम 7 मिनट्स कुछ ना कुछ इंग्लिश का रीड करना है। न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, न्यूज़पेपर नहीं है तो किसी भी वेबसाइट को आप गूगल पे ओपन कर लीजिए और उसे रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पर अगेन आई वुड से कि ज़रूरी नहीं है कि आप बोरिंग चीज़ें पढ़ो, आप इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ो। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप वो आर्टिकल्स पढ़ो। मीन्स अगर आपको मूवीज़ में इंटरेस्ट है तो आप मूवीज़ से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ो, आपका इंटरेस्ट अगर स्पोर्ट्स में है तो आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड पढ़ो, क्योंकि वहाँ से भी आप इंग्लिश सीख रहे हैं। मैं क्या रीड करती थी, मैं रीड करती थी टाइम्स ऑफ इंडिया का डेली टाइम्स, जिसमें सारी एंटरटेनमेंट न्यूज़ आती हैं। मीन्स तो उससे मेरे डेली कुछ ना कुछ नए वर्ड्स मुझे दिखाई देते थे और अगले दिन जब मैं दोबारा से न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो मुझे फिर से वही वर्ड्स दिखाई देते थे। तो मुझे इवन डिक्शनरी में उनका मीनिंग ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मीन्स अपने आप ही कुछ दिनों के बाद समझ आने लग जाता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। 7 दिन क्या करना है, सिर्फ 7 मिनट्स रीड करना है कोई भी इंग्लिश का आर्टिकल, कोई भी इंग्लिश की बुक, कुछ भी, वट एवर इंटरेस्ट यू करना। हमें इंजॉय करना है इस प्रोसेस को, तभी हम इम्प्रूव कर पाएंगे। स्टेप 4 में बताया कि आपको इंग्लिश सुननी है, स्टेप 5 में बताया कि आपको रीड करनी है। तो स्टेप 6 में आपने क्या करना है, आप जिसको सुन रहे हैं इंग्लिश में, आपको उनको केयरफुली ऑब्जर्व करना है और उनको कॉपी करना है। मीन्स बहुत बार ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश कैसे आती है, हमें इंग्लिश सिर्फ लोगों को सुन सुनकर, देख देख कर ही आती है। तो आपने ये नहीं कि सुना और छोड़ दिया, सुना और छोड़ दिया। आपको जिस भी वर्ड पे डाउट है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन ये नहीं ये हो सकती, आप उसी टाइम उसे गूगल पर चेक करें। आप नेटिव स्पीकर्स को ध्यान से सुने, वो किस तरह से बोलते हैं, उनकी टोन क्या होती है, वो कहाँ पे स्ट्रेस देते हैं, वो कौन से वर्ड को कैसे ऊपर लेके जाते हैं, कैसे नीचे लेकर जाते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि उसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अपनी फ्लुएंसी को इंप्रूव करने के लिए। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। तो हमें ऑब्जर्व करना है और कॉपी करना है, तभी हम अपनी फ्लुएंसी को इंप्रूव कर पाएंगे। तो अब हमारा है स्टेप 7, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ज्वाइन इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप्स। यस, आप क्या कर सकते हैं, आप या तो कोई ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, आप गूगल पर टाइप करेंगे, आप फेसबुक पर जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे, आपको बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स मिल जाएंगे जिनमें आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं और वो भी आपकी तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको कोई पार्टनर नहीं मिलता तो आप अपने किसी फ्रेंड को, किसी फैमिली मेंबर को, किसी को भी एक अपना पार्टनर बना सकते हैं और उनके साथ अपनी इंग्लिश इंप्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 2 लोग मिलकर करेंगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। बट डोंट लूज हार्ट, अगर आपको कोई भी नहीं मिलता तो आपका मिरर ही आपका फ्रेंड हो सकता है। मिरर के सामने खड़े होकर डेली 7 मिनट अपने आप से बातें करो। किसी भी कोई भी रैंडम एक टॉपिक उठा लो, आपने जो टॉपिक प्रिपेयर किया था उसी को उठाओ,
मिरर के सामने बोलकर देखो, देने वाले भी खुद बन जाओ और इंटरव्यू देने वाले भी खुद बन जाओ। मेहनत तो करनी है ना, और मजा भी आएगा, एंड ट्रस्ट मी आप इसे इंजॉय भी करेंगे। तो ये था हमारा 777 फॉर्मूला, और दीज वर द 7 स्टेप्स टू बी फ्लुएंट इन 7 डेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज आपने सिर्फ नोट्स बनाने हैं। कल से या फिर जब भी आपको आपको लगता हो कि 7 दिन आप 49 मिनट्स इन अ डे निकाल सकते हैं। वाई 49 मिनट्स? क्योंकि मैंने आपको 7 स्टेप्स दिए हैं, हर स्टेप पे आपने 7 मिनट्स इन अ डे काम करना है। तो वो हमें बताएं कि आपको ये स्टेप्स कैसे लगे, और एक कमिटमेंट ले लें। आप अभी कमेंट बॉक्स में एक कमिटमेंट ले लें कि मैंने ये स्टेप्स नोट कर लिए हैं और मैं कल से या जिस भी डेट से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ या वाली हूँ इस प्रोसेस को। अगर आप एक बार कमिटमेंट कर देंगे तो आप पक्का उसे कर भी लेंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ टिप्स, ऐसी कुछ प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ कि जो आपको आज तक किसी ने नहीं करवाई होगी। ट्रस्ट मी। क्योंकि you found the video useful, please give it a thumbs up, share it with others, and if you are new to the channel, please subscribe to it. Thank you so much.